क्वेश्चन सुन लो भाई एक बार, अगर आपने नहीं लिखा है तो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 16 centimeter and diameter 12 centimeter, two same conical cavity of height 8 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed out. Find the volume and total surface area of remaining solid. सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट है ये कितने दी है? 16 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर जो है ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर। टू सेम कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के दो कोण इस तरीके से हॉलो आउट करके निकाल दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हाइट ऑफ कोण आपको दिया, स्मॉल एच ले लेते हैं इसको। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों की कैसी है? सेम है। मतलब कैपिटल आर से हमने डिनोट किया तो इसको भी कैपिटल आर से डिनोट करेंगे 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 2 इंटू 1/3 पाई आर कैपिटल आर इंटू एच स्मॉल एच, ठीक है। एच कहाँ से है? रेडियस कैपिटल आर है लिया। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा कितना? एच 2/3 एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 कैपिटल एच 16 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो इसको। 6 6 36 इंटू 22 इंटू 36/7। यहाँ कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा? 16 2 48 8 2 16 होल अपॉन 3। कुछ कट पिट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है 3 से। 3 1 3 2 और कुछ देखते हैं आगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा भाई? 32 है ना भाई। वो आंसर आएगा 1206.85। इसका सी एस है और इसका सी एस ऐड हो, इसे तो सी एस बोला ना मैं। इसे खुला सी एस है तो इनको सी एस आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो भाई। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ कोन। चलो 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस 2 इंटू पाई कैपिटल आर इंटू एल। स्लैंट हाइट नहीं है तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 6 और हाइट कितनी है? 8। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 100। तो एल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। पुट कर दो। ये बोलिए। अरे तो शुरुआत में कैपिटल लिया तो सब जगह कैपिटल ही लूंगा ना भाई, क्या लग रहा है? 2 पाई कैपिटल आर, यहाँ बचा एच प्लस यहाँ बचा 2 इंटू एल, सॉरी एच प्लस एल बचे यहाँ। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 6। और इसकी हाइट कितनी है? 16 प्लस इसकी स्लाइड हाइट 10। तो कितना हो जाएगा? 6 2 12 12 इंटू 22 अपने मल्टीप्लाई किया तो 16 2 64 264। और ये कितना हो जाएगा? इंटू 26/7 6 8 6 4 6 4/7
और आंसर आ जाएगा 980.56। अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k satisfying the relation alpha plus beta का whole square minus alpha beta is equals to 21/4. Find the value of k and also find the zero of the polynomial. fx is equals to 2x² + 5x + k. जो आपको इक्वेशन दी है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो देखो कि नहीं समझ में आया तो सबसे पहले सम निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a मतलब -5/2। प्रोडक्ट हो जाएगा c/a मतलब k/2। और ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करना था आपको। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। -1/2 और माइनस तो यह कितना 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको उधर भेज दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो। 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू हो जाएगा k/2। हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कट तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। k की वैल्यू अब k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका 2x² + 5x + 2 और इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो। 2 2 जा 4 मतलब 5 को ऐसे स्प्लिट करना कि कितना मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। 4 और 1 तो ये आएगा 2x² + 4x + x + 2। इसमें 2x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा कितना x + 2। यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो x + 2 तो x + 2 और 2x + 1। एक बार इसको 0 के इक्वल कर लो। इफ x + 2 = 0 देन x = -2 और 2x + 1 को 0 के इक्वल कर लो तो x = कितना आ जाएगा -1/2। सही है। तो क्लास इंटरवल आपको दिया है यहाँ पर कितना 0 से 10, 10 से 20, 50 से 60 और यहाँ टोटल लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी है 5x 20 15 y 5 और टोटल दिया यहाँ पर 60। क्वेश्चन है आपका, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपको मीडियन दिया है 30 फाइंड x एंड y। ये क्लास इंटरवल जो है वो 0 से 10, 10 से 20 ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट से ध्यान रखिएगा बस। भाई मीडियन दिया है 30 दिया है तो मीडियन क्लास हो जाएगी 30 से 40 वाली, ये हो जाएगी मीडियन क्लास क्योंकि आपको मीडियन दिया है यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी अननोन है। सीएफ निकाल लो फटाक से। सीएफ क्या हो जाएगा 5 फिर हो जाएगा 5 + x फिर 25 + x फिर हो जाएगा कितना 40 + x फिर 40 + x + y और फिर हो जाएगा 45 + x + y और ये टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 45 + x + y इज इक्वल टू दिया है आपको 60। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका L + n/2 - CF/F into H। ठीक है। मीडियन आपको दिया है 30, एल क्लास लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 30 है ना, प्लस n/2 मतलब n की वैल्यू है 60, 60/2 30 माइनस CF लेंगे कौन सा ऊपर वाला मतलब 25 + x तो माइनस का साइन लगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा होल अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी जाएगी इसकी 15 और इनटू x कितना है 10 क्लास साइज। अब कहाँ है 10 और 15? एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का है जो पूरा पूरा बनना चाहिए आपसे। आ गया? अरे आंसर गुड गुड वही पूछ रहा था। ये 30 से 30 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 तो 30 - 25 5 माइनस x अपॉन ये भी काट दो यहाँ पर है ना 5 2 जा 5 3 जा और इस 3 को भेज दो यहाँ पर तो यहाँ तो अपॉन में कितना बचेगा 0।
इंटू कितना है 2, 2 को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दो मल्टीप्लाई करने से, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल 0, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5, उसको पुट कर दो यहाँ पर, तो 45 प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 45 प्लस 5 50, 50 वहां ट्रांसफर हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10।